वेलकम फ्रेंड्स। यह कहानी का 6 पार्ट है। इस स्टोरी में दिए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसका जीवित व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। यह कहानी एक काल्पनिक है और यह कहानी मैंने इंडिया को स्वतंत्र हुए 100 वर्ष के आगे की ली है। इस कहानी में मैंने इंडिया, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, इन सब देशों के उस 100 साल के बाद किस तरह संबंध होंगे, इस पर मैंने यह स्टोरी का विवेचन किया है। और यह स्टोरी 100 साल के आगे की है। यह मैंने अपने मन से सोची हुई एक स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का नाम है अंतरिक्ष और हम चलते हैं अब आगे स्टोरी की ओर। हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी है, यानी कि हम जहाँ रहते हैं वह मंदाकिनी है। हमारे लिए दिव्यानी सबसे करीब आकाश गंगा है। यह दिव्यानी आकाश गंगा 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष पृथ्वी से दूर है। एक प्रकाश वर्ष यानी कि 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। तो आप सोच ही सकते हैं कि दूसरे आकाश गंगा में जाने के लिए कितने मिलियन प्रकाश वर्ष पार करने होंगे। इस वजह से इस प्रोजेक्ट में इतना वक्त लग रहा था और यह दूसरे ग्रह पर जाना जितना आसान नहीं था। यहाँ पर यान को दूसरे यानी कि हजारों आकाश गंगा की वातावरण से गुजरना होगा और यह सब आसान नहीं था। इसकी प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने वाली थी। सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे थे। सभी को बेंगलुरु में आके अब 5 माह होने जा रहे थे। अब 2 माह लगातार रॉकेट की टेस्टिंग की बारी थी। 3 टेस्टिंग होने के बाद फिर यह 8 मेंबर्स का क्रू जाने वाला था। इसरो और नासा दोनों का इकट्ठा मिशन था। अमेरिका भी चीन को दुनिया का एकलौता सुपर पावर होने से रोकने के लिए भारत और अमेरिका दोनों ही इकट्ठा एक दूसरे का साथ दे रहे थे। अमेरिका और भारत की इकट्ठा भागीदारी के वजह से दोनों के फोर समान अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ था। भारत की ओर से इकबाल, मेरी, सोफिया, श्रेयस का चयन हुआ था और अमेरिका की तरफ से जॉन, रॉबर्ट, कैटी और जोसेफ, यह 4 लोग थे। इन सभी को ट्रेनिंग भी साथ दी जा रही थी। ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे के अच्छे से
जान पहचान हो गई थी। सोफिया अब इकबाल से दूर जा रही थी। उसे बातें करना भी उसने कम कर दिया और अब वह श्रेयस से ज़्यादा बातें करने लगी थी। श्रेयस को भी उससे बातें करने में मज़ा आता था। अब वे दोनों खाना पीना साथ ही किया करने लगे थे। इकबाल भी मेरी से अब खुल के बात करने लगा और वह दोनों तो अब जाहिर ही कर चुके थे कि वह दोनों प्रेमी हैं। इस तरह हर जगह पर प्यार का माहौल अब देखने लगा था। स्वरा और भारत भी वह जासूसी का काम कर रहे थे, मगर अब बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी और सफाई कर्मी को अंदर जाने भी नहीं दे रहे थे। इस वजह से अब उन्हें ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी, पर वह हर एक कोशिश करके इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। स्वरा का रियल नाम आरजू था। वह चीन के गवर्नमेंट के लिए काम करने से पहले पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी में काम किया करती थी। वहाँ उन्हें हनी ट्रैप कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी और वह उसमें अच्छी थी। इस वजह से आरजू ने बहुत पाकिस्तान के लिए इंफॉर्मेशन निकाली थी। हनी ट्रैप यानी कि जिसके पास इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे जिस्म का लालच या फिर प्यार भरी बातें करके उससे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना। यह आरजू बहुत से ऑपरेशन कर चुकी थी। अब आरजू को लगने लगा था कि इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अपना जादू चलाना होगा और उसने उसके लिए जॉन को फंसाने की कोशिश करने का चयन किया, क्योंकि वह आते जाते वक्त उसे देख रहा था। इस वजह से उसे फंसाना आसान था, इसलिए उसने उसका चयन किया और वह उससे बातें भी करने लगी। 1-2 दिन बातें की, फिर एक दिन वह डेट पर बाहर गए। फिर जॉन के रूम में वह गए। वहाँ उसने उसे बहुत शराब पिलाई और उसे एक होटल में ले जाकर उसे बातें उगलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसने ज़्यादा पीने की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाया। कहानी आगे जारी रहेगी। आगे कहानी जारी रहेगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल फिर मिलेंगे।